Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो आज हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, एक्सरसाइज सोल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे आज हम। वो है क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज सोल्यूशन, आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स। क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम? आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स। इसका पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग की बुक में, इसको आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी में करते जाएंगे। इसके पहले का जितना भी एक्सरसाइज वाला पार्ट है उसे आप लोग को अपनी कॉपी में करना है। आप लोग को क्लास करने से पहले क्या करना है, अपनी बुक कॉपी सब कुछ लेकर बैठना है। अपनी बुक और कॉपी को अपने साथ रखना है, जिससे सारी चीज़ें आप लोग लिखते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स ओनली का पहला क्वेश्चन क्या है? नेम टू रोडेंटिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम टू रोडेंटिसाइड्स। इसका आंसर है जिंक फॉस्फेट एंड वाफेरिन। फटाफट आप लोग लिख लीजिए इसको, स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा, जिंक फॉस्फेट एंड वाफेरिन। ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? रोडेंटिसाइड्स के, जिसे आप लोग को अच्छे से लर्न भी करना है और स्पेलिंग गलत बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिंक फॉस्फेट एंड वाफेरिन, ये दो हो गए रोडेंटिसाइड्स। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का हो गया होगा, स्पेलिंग आप लोग करेक्ट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेम टू कैटेगरी ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने एक्सप्लेनेशन की क्लासेस के वीडियो चैनल पे देखे होंगे, यूट्यूब में सारे वीडियोस एडेड हैं 8th क्लास के, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आपने सारी वीडियोस को समझा होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर भी आप लोग बहुत ही आसानी से दे लेंगे। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, नेम टू कैटेगरीज ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन। सीजन बेस्ड क्रॉप में हम लोग ने आपको पढ़ाया था, उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो क्या था वो? खारीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। खारीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, ये दो क्रॉप है जो सीजन बेस्ड क्रॉप है, राइट। इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन एंड सारी चीज़ें मैम ने आपको पहले ही एक्सप्लेन की हुई है। वो आप जब जाएंगे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने अपने बुक के चैप्टर भी रीड किए होंगे, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप क्या है? दो सीजन बेस्ड क्रॉप्स हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? पैडी एंड मेज। खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? पैडी एंड मेज। राबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? वीट एंड पी। ये एग्जाम्पल भी लिखेंगे आप लोग और स्पेलिंग आप लोग सही लिखेगा। खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? पैडी एंड मेज। राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है वीट एंड पी। इसे लिख लीजिए आप लोग। तो आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ था ऑलरेडी कि सीजन बेस्ड 2 क्रॉप्स होते हैं, जिनके नाम जो जैसे हम कहते हैं खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप कौन से सीजन में होते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ। खारिफ क्रॉप कब से कब होते हैं? जुलाई से अक्टूबर तक, ठीक है। और राबी क्रॉप कब से कब तक? अक्टूबर के बाद लगाया जाता है उसे, और मार्च में उसे हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बारे में मैम आपको पहले ही बता चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आप लोग अपनी बुक कॉपी सब लेके बैठेंगे, इसको करते जाएंगे, तो आप लोग को जल्दी जल्दी हो भी जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो इसका पहला एग्जाम्पल है डीडीटी और दूसरा एग्जाम्पल है बीएचसी। पहला क्या है? डीडीटी और दूसरा है बीएचसी। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो
डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DD का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। स्पेलिंग आप लोग सही लिखेंगे। BHC का फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। स्पेलिंग आप लोग को सही लिखनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेलिंग आप लोग को सही लिखनी है। इसके दो एग्जाम्पल क्या हैं? DDT एंड BHC। DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। BHC का फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इसे फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्पेलिंग आप लोग को स्टूडेंट्स करेक्ट लिखनी है, स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखनी है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4। नेम एनी टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेम टू एनी टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो क्या क्या है? स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। टू मेथड ऑफ इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये क्या है? ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। अगर आप लोग ने क्लासेस के एक्सप्लेनेशन के वीडियो पूरे देखे होंगे तो वहाँ पे आपकी मैम ने आपको बताया हुआ है, मॉडर्न मेथड भी इरिगेशन के बताए हैं और ओल्ड मेथड भी बताए हैं। तो ओल्ड मेथड कौन कौन से हो जाते हैं? पुली सिस्टम और भी काफ़ी सारे ओल्ड मेथड हैं। और ये जो दो हैं ये किस में आते हैं? ये ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम आते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आते हैं। ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है, तो फटाफट से इसे लिख लीजिए। और स्पेलिंग आप लोग एकदम बिल्कुल भी स्पेलिंग में गलती नहीं करेंगे, स्पेलिंग करेक्ट करेंगे। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गिव वन वर्ड फॉर अ फार्म मशीन यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? गिव वन वर्ड फॉर अ फार्म मशीन यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। ऐसी मशीन के बारे में पूछ रहा है जिससे हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, हार्वेस्ट भी कर सकते हैं क्रॉप को और उससे थ्रेशिंग भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस को किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी मशीन होती है? ये मैम ने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था। कौन सी? कंबाइन इज द मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग प्रोसेस। कंबाइन इज द मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। इसे आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। स्पेलिंग आप लोग को सही लिखनी है और अपनी कॉपी को पूरा कंप्लीट रखना है। ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा फिर उसके बाद आपकी कॉपी वगैरह चेक होगी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल बंद है, तो कॉपी चेक नहीं हो रही है इस टाइम पे। कंबाइन इज अ मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में शॉर्ट आंसर ही लिखने में इजी रहता है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ऐसी मशीन जो दोनों काम कर सकती है, तो इसे कंबाइन इज अ मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
यहाँ तक के लिए आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखिए। फिर इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में।